अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़बर ये है कि यूके में एक बार फिर गर्मी पड़ने वाली है। वैसे हंसी आ जाती है ये बात सोच कर भी कि हमें इस मुल्क में गर्मी का ऐलान करना पड़ता है और उन महीनों में जब जिसे हम समर कहते हैं, यानी ये समर के महीने हैं और हमें ये ऐलान करना पड़ता है जी गर्मी पड़ने वाली है। यानी मुझे तो अब लिटरली याद है, बल्कि आप सबको भी याद ही होगा कि इस साल कितनी दफ़ा गर्मी पड़ी, चूँकि अभी जो रेड वार्निंग, अच्छा ये रेड अलर्ट है, ये रेड वार्निंग है, कोई नॉर्मल नहीं। और यहाँ की रेड जो है आप जानते हैं ना, ये 36 35 जो है वो यहाँ की सख्त गर्मी, सख्त तरीन गर्मी में शुमार होती है, इसीलिए रेड, और ये बड़ी रेयर होती है। इस बार ये भी बता रहे हैं कि 1995 के बाद तवील समर रहा है, ये यहाँ का तवील समर है, यानी लंबा तरीन रिकॉर्ड टूट गया है गर्मी का कि ये 1995 में इतनी गर्मी पड़ी थी, यानी इतनी मुस्तकिल गर्मी पड़ी थी। और वो मुस्तकिल क्या है कि 5 दफ़ा पड़ी थी। अब चूँकि मैं 5 इस वक्त इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो अब रेड अलर्ट जारी हुआ है, ये कह रहे हैं जी कि 5वीं दफ़ा 5th वेव आ रही है हीट की। और आपको पता है कि एक मेरा ख्याल है कि 2-3 हफ्ते रह गए समर के, उसके बाद तो आगे शुरू होने वाला है बरसात, और फिर आगे वो जो भी होता है वो शुरू होने वाला है। यानी गर्मी के यही 3-4 हफ्ते रह गए थे। अब उसमें आखिर में जाके उन्होंने कह दिया जी कि 5th वेव हीट की आ रही है। ज़्यादातर बता रहे हैं जी लंदन, उसके अलावा यानी साउथ के इलाके जो हैं वो बहुत गर्म होंगे। नॉर्थ जो है, नॉर्थ में जिस तरह हमारा पहाड़ी इलाके होते हैं, इस तरह नॉर्थ इनका पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर 31-32 तक जाने वाला है। ये भी काफ़ी शदीद गर्मी होती है। हीट वेव की इस जो लास्ट हीट वेव है, मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि अगले साल हमें याद रहेगा कि जी पिछले साल इतनी गर्मी पड़ी थी। यानी हमें याद रहेगा कि 5 दफ़ा पिछले साल गर्मी पड़ी थी, यानी 5 दिन। इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादा है, शायद 10 दिन होगी हो, क्योंकि जब भी हीट वेव आई है वो 2 से 3 दिन तक रही है। ये वाली जो हीट वेव आ रही है, ये बता रहे हैं कि सैटरडे को स्टार्ट होगी, कमिंग सैटरडे, और ट्यूसडे तक जाएगी। यानी सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 4 दिन बनते हैं जी इस वेव के। साउथ में रहने वाले जो हैं उनको अलर्ट रहने का कहा गया है। और वाकई मैं आपको बताऊं कि हम 36 जिसे हम मजाक समझते हैं ना, अच्छा पाकिस्तान में जो लोग ये वीडियो देखते हैं ना, वो मजाक उड़ाते हैं बेसिकली हमारा कि 36 में हम लोग 46 में रहते हैं जी, 47, बल्कि मुल्तान वगैरह में 50 भी क्रॉस कर जाता है समटाइम, सिंध में। भाई आपको एक बात बताऊं, और ये आप बेशक जाके इसको गूगल कर लें, इस पर रिसर्च कर लें, जो यहाँ की गर्मी है ना, ये सूरज के और आपके दरमियान कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। गर्मी की शिद्दत जो होती है यूएवी से होती है। अल्ट्रा वेव्स जो होती हैं ना, उसको आप चेक किया करें कि उसमें कितनी शिद्दत थी। पाकिस्तान की यूएवी बहुत वीक है। उसकी वजह ये है कि मिट्टी, धूल, धुआं, पोल्यूशन, ये जो फैक्ट्रियों के और गाड़ियों के धुएं, ये वो सारा कुछ मिला के वो जो हवा में होते हैं, वो सारी चीज़ें, वो जब वेव आपके स्किन से टकराती है सूरज की, तो वो उन सारी चीज़ों से टकरा कर अपना असर खो चुकी होती है। यहाँ पे जब पड़ती है ना, नाकाबिले बर्दाश्त, यूँ लगता है किसी ने तीली जलाकर स्किन पर रख दी हो। आपको क्या लगता है कि मैं कोई इत्थे जम्मिया पलिया, मैं कोई पैलेस पैदा होया सा, इत्थे अपना बकिंगम पैलेस, ओ भाई हम भी पाकिस्तान में पैदा हुए थे। वहाँ पर गर्मी जो थी 50 में भी, 48 में भी सारा सारा दिन हम बाहर खड़े होकर रिपोर्टिंग किया करते थे धूप के अंदर। हमें इतनी शिद्दत नहीं होती। यहाँ 10 मिनट के लिए होता है, जान निकल जाती है कि यार ये किस किस्म की गर्मी है, हम भी परेशान हो रहे होते हैं। अच्छा, इस दफ़ा थोड़ी सी तवील गर्मी हुई है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे खुश्क साली का ऐलान किया गया है बहुत सारे इलाकों में। कल मेरी एक वीडियो के ऊपर भी एक है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, कल तक तो मुझे याद था, वो कमेंट में उनका पढ़ रहा था कि उनके इलाके में तो बाकायदा खुश्क साली जो है वो अनाउंस कर दी गई है। लेकिन बाकी इलाकों में भी यूके के इनके जो पानी के ज़खायर हैं वो खुश्क पड़े हुए हैं। मैं बहुत से डैम आता जाता रहता हूँ, वो इस दफ़ा मैं गया हूँ, जहाँ तक वो पानी होता है, यूँ लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितनी सदियाँ हो गई हैं ये इस डैम में कभी किसी ने पानी ही नहीं डाला, या पानी आया ही नहीं इस डैम में। यानी इस हद तक डैम नीचे गए हुए हैं इनके, डैम कह लें या वो जो पानी के ज़खायर, आपको पता ना छोटे छोटे तो इन्होंने हर 2 मील के अंदर, 1 मील के अंदर बनाए हुए हैं, और पानी वहाँ जमा रहता है। लेकिन इस बार बिल्कुल ड्राई पड़े हुए। और खुश्क साली का तो ऐलान किया गया है कि बहुत सारे इलाकों में खुश्क साली। अब खुश्क साली से नुकसान क्या होगा, एक तो फसलों का होगा,
وہ جو ان کی ہوتی ہیں اس کا نقصان ہوگا. اس کے علاوہ یہ جو پانی ہم پیتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں, پچھلی دفعہ تو پائپ پہ پابندی لگ گئی تھی کہ آپ گاڑیاں نہیں دھو سکتے, پارک اپنا گارڈن میں اپنا پانی نہیں دے سکتے, اس طرح کر کے پانی آپ پائپ ہاؤس پائپ جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے. اس دفعہ پھر وہی خطرات پیدا ہو گئے. کچھ لوگوں کے لیے یہ بڑی اچھی خبر ہوگی, وہ انجوائے کریں گے کہ جی گرمی پڑنے والی ہے. کچھ لوگوں کے لیے ذرا یہ آکورڈ خبر ہے کہ جناب گرمی پڑنے والی ہے. بعض لوگ تو چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں, وہ رو رہے ہوں گے بیٹھے, جو 6-6 ہزار پاؤنڈ دے کے. ان میں آپ کا ایک بھائی بھی شامل ہے جو ترکی جناب گئے ہوئے تھے گرمی کھانے کے لیے, دھوپ کھانے کے لیے. یہاں اس سے بھی برے حالات ہوئے ہوئے. خیر کیا کہہ سکتے ہیں, گرمی تو پھر گرمی ہے نا جی. اب دیکھیں کیا بنتا ہے گرمی کا, اور کتنے لوگ جو ہیں اس میں انجوائے کرتے ہیں, کتنے لوگوں کو بری لگتی ہے. میرا کام ہے آپ لوگوں کو الرٹ کرنا کہ جناب دھیان رکھو, گرمی آ گئی ہے. یعنی گرمی آنے نہیں والی ہے, گرمی آ گئی ہے. اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیں. اور اس کے حوالے سے اپنا ILR اور امیگریشن کے حوالے سے, چونکہ چھٹیاں آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ کی بہت ساری, سپٹمبر تک تو پارلیمنٹ بند ہے. ایک خبر ہے کہ اینڈی برنم جو ہے وہ UK میں EU میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے وزٹ کر رہے ہیں پورے EU کا. وہ ذرا تھوڑی سی کچھ خبریں سامنے آ جائیں تو پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں EU میں شامل ہو رہا ہے UK یا نہیں, چونکہ ابھی تک صرف افواہیں ہیں. ہاں یہ سنا ہے کہ اینڈی برنم خواہش ہے کہ UK جو ہے وہ EU میں شامل ہو جائے. اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے, کس حد تک شامل ہوتا ہے واپس, اس کی ڈیٹیل ابھی نہیں ملی. جناب مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.